Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our YouTube channels and most welcome back to our PLC logic class. So engineers, actually आज 7th नंबर वीडियो है। ठीक मतलब आप टॉगल बटन बनाने का 7वां विधि बताऊंगा, 7th मेथड बताऊंगा टॉगल बटन को, वो भी काउंटर के थ्रू ही बताऊंगा। 6th मेथड भी काउंटर के थ्रू बताया था, बिल्कुल आसान मेथड था टॉगल बटन बनाने का। बट इस वीडियो में हम लोग 7th मेथड ही जानेंगे, बट वो भी काउंटर के मदद से जानेंगे कि काउंटर के मदद से कैसे हम लोग बनाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और थोड़ा दिमाग लड़ाने वाला, मतलब दिमाग लगाने वाले, मतलब टॉगल बटन का ये लॉजिक है। तो अगर आपको सीखना है देन आप इस वीडियो में बने रहिए और सीखिए। अगर टॉगल बटन की बात किया जाए इंजीनियर्स, टॉगल बटन क्या होता है? मान लीजिए कि आपका घर में फैन है, तो फैन को आप ऑन करते हैं तो फैन ऑन होता है ना, उसी तरह टॉगल बटन वर्क करता है। ऑन कीजिएगा तो फैन चलते रहेगा और आपको फैन का बटन दबा के नहीं रखना होता है। मोमेंटिव पुश बटन, जैसे ही आप मान लीजिए फैन का बटन ऑफ कीजिएगा तो आपका फैन भी बंद हो जाता है ना। तो ये होता है टॉगल बटन। मोमेंटिव पुश बटन की बात की जाए तो मोमेंटिव पुश बटन, जब तक आप बटन दबाए रखिएगा किसी चीज को तब तक वो ये वर्क करेगा, जैसे छोड़ दीजिएगा वैसे आपका आउटपुट ऑन नहीं करे, आउटपुट ऑन नहीं होगा, लाइक एज मोटर, लैंप, ईटीसी। चलिए हम लोग आज 7th मेथड सीखते हैं, हाउ टू मेक टॉगल बटन इन फैक्ट्री स्टूडियो 5000। तो हम लोग 6 नंबर तक सीख लिए थे, जिसमें मैंने काउंटर का बताया था। अगर काउंटर आए तो एक आए, देन डन आए, एक्यूमुलेटर वैल्यू आए तो ये डन हो जाए, और नहीं आएगा तो काउंटर को रीसेट कर देगा। सेम इसी का भाई जैसा है। तो आपको मेन प्रोग्राम में जाना है, ऐड में जाना है, न्यू रूटीन लेना। यहाँ पे क्या लिखना है? टॉगल बटन 6 नहीं 6 तो हो गया। टॉगल बटन 7th मेथड हम लोग लिखेंगे, टॉगल बटन 7th लिखेंगे। और जब ऐसा रंग लीजिएगा तो ये एक्चुअली ब्लैंक रंग आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ और एक काउंटर ले लेता हूँ। मैं काउंटर के थ्रू ही ना बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको काउंटर ले लेना है। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या यूज कर लेता हूँ? लोकल। ये लोकल इनपुट यूज करूंगा। तो यहाँ पे इस पे ड्रॉप डाउन पे आपको क्लिक करना होगा। सी मत लीजिएगा, आई लीजिएगा। आई मतलब इनपुट, लोकल 3 आई। और ठीक, ये इसका इनपुट कार्ड का है। ठीक, मैं इनपुट वाला ले रहा हूँ। ठीक, और यहाँ पे 1 में जाके देन आप इसमें 4 सिलेक्ट कीजिएगा। क्या सिलेक्ट कीजिएगा? 4 सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक, और यहाँ पे मैं काउंटर नंबर 7 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? काउंटर 7 लिखूंगा। और मुझे इस काउंटर को भी डिफाइन करना है, क्रिएट कर दूंगा। ठीक, आप मान लीजिए कि आप आर एस लॉजिक 500 में बना रहे हैं, या आर एस लॉजिक 5000 में बना रहे हैं, या आप सीमेंस के किसी पीएलसी में बना रहे हैं, या आप मित्सुबिशी में बना रहे हैं, या डेल्टा में बना रहे हैं, या स्नाइडर में बना रहे हैं। ठीक, सब पे ये चीजें लागू होता है। ठीक, वहाँ पे थोड़ा इंस्ट्रक्शन थोड़ा अलग टाइप का मिल जाएगा, बट वहाँ भी दिमाग यूज कीजिएगा तो सेम ऐसा ही होगा। एक बार ट्राई कीजिएगा सभी में एक बार। ठीक, और मैं क्या कर रहा हूँ, और मान लीजिए कि यहाँ पे मैं इक्वल ब्लॉक लगाऊंगा। इक्वल ब्लॉक के लिए मुझे जाना होगा कंपेयर में। कहाँ जाना है? कंपेयर में। और देन मैं यहाँ से ई क्यू इक्वल ब्लॉक ले लूंगा। इक्वल ब्लॉक लूंगा तो इसमें काउंटर 7 को मैं कॉल करा दूंगा एक्यूमुलेटर वैल्यू को, काउंटर 7 का, और एक यहाँ डाल दूंगा। और फिर मुझे आउटपुट ऑन करना है ना, तो आउटपुट को मैं क्या करूंगा? ऑन कर दूंगा। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? लोकल। अब ये इस पे ड्रॉप डाउन में क्लिक कीजिएगा और आउटपुट ले लीजिएगा। देन इसको इसको क्या कीजिएगा? लोकल 3 का यहाँ पे आ जाना है, और इसको भी आपने इसको यहाँ पे क्लिक करके देन आपको नीचे आना होगा और यहाँ पे 4 नंबर आउटपुट ले लीजिएगा। ठीक, 4 नंबर आउटपुट भी ले लिए हम लोग। अब ध्यान देने वाली बात है, एक और रंग ऐड कर देंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए काउंटर का डन बीट आए देन जाके आपका ये काउंटर क्लियर हो जाना चाहिए। तो अगर मैं क्या लिख दूं? काउंटर का
काउंटर 7 का डन बीट आए, देन मेरा क्या होना चाहिए, आउटपुट नहीं, बिट क्लियर हो जाना चाहिए। अब काउंटर क्लियर हो जाना चाहिए। काउंटर को क्लियर कराने के लिए आपको क्लियर ब्लॉक लेना पड़ेगा। कहाँ से, मूव लॉजिकल में जाके क्लियर ब्लॉक ले लेना है। और इसमें हम क्या करेंगे, काउंटर की काउंटर 7 का एक्यूमुलेटर वैल्यू ले लेंगे, ठीक, और उसी को क्लियर करा देंगे। अब आप पूछिएगा काउंटर का प्रीसेट वैल्यू क्या डालिएगा, तो प्रीसेट वैल्यू यहाँ पे मैं 3 डालूंगा। यही आपको जानना जरूरी है। प्रीसेट वैल्यू जब तक 3 नहीं डालिएगा ना, तो ये आपका वर्क ही नहीं करेगा। अब आपको मैं समझाता हूँ कैसे वर्क है। मान लीजिए एक बार आपने बटन प्रेस किए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एक काउंट हो जाएगा। जैसे एक काउंट होगा, एक एक के बराबर होगा, तो आपको मोटर ऑन हो जाएगा। ठीक, इस समय ये वर्क नहीं करेगा, डन नहीं होगा। मान लीजिए फिर आप इसे ऑफ कर दिए, फिर दोबारा प्रेस कीजिएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो ये आपका 2 होगा, तो ये 2 के इक्वल नहीं होगा, तो ये आपका आउट मोटर चलना बंद हो जाएगा। ये समझ गए। आप मान लीजिए एक बार और प्रेस कीजिएगा, यहाँ पे 3 आएगा, एक्यूमुलेटर में 3 जाएगा। जैसे 3 जाएगा तो काउंटर डाउन हो जाएगा, काउंटर 7 का वैल्यू को 0 कर देगा। यहाँ पे 3 आपको दिखेगा ही नहीं। अब चलिए, ये तो हम लोग रंग में लॉजिक तो बना लिए हैं। अब इसको मेन रूटीन में एक बार कॉल करा देता हूँ। ये मेन रूटीन में जब भी कोई लॉजिक बनाइएगा तो उसको मेन रूटीन में कॉल कराना पड़ता है। मैं यहाँ पे 7 नंबर ले लेता हूँ, ठीक, और मैं इसको ऑनलाइन एडिट कर देता हूँ, और मैं इसको आ जाता हूँ टॉगल बटन 7 में। जब भी मेन रूटीन में कॉल कराना पड़ता है, ये सब रूटीन है, ये मेन रूटीन है, तो सब रूटीन को मेन रूटीन में कॉल कराना पड़ता है। चलिए, अब यहाँ पे हो गया। अब हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये इसमें जाना है, और आपका जो सिमुलेटर है ना, इसी को प्रॉपर्टीज को ऑन कर लेना, आईओ डाटा ऑन कर लेना है। मान लीजिए आप किसी भी पीएलसी में वर्क कर रहे हैं ना, कोई भी पीएलसी हो, ये क्या है, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक। और देखिए यहाँ पे लोकल इनपुट क्या है, 4 नंबर इनपुट है ना, और 4 नंबर आउटपुट है। तो 4 नंबर इनपुट ये रहा, 4 नंबर आउटपुट ये रहा। अब अगर आपको ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक। और ये आपका रहा 4 नंबर इनपुट, और ये रहा 4 नंबर आपका आउटपुट, ठीक। अब मैं ये 4 नंबर इनपुट को जैसे प्रेस करूंगा, ये देखिए आपका आउटपुट ऑन हो गया है, आपका आउटपुट ऑन हो गया है। और मैं इसे नीचे ला देता हूँ 4 नंबर। अब फिर मैं इसे दोबारा प्रेस करूंगा, फिर भी आपका आउटपुट ऑन है, क्योंकि ये एक एक के बराबर है ना। अब मान लीजिए इसमें 2 जाएगा, एक बार और प्रेस करूंगा तो 2 जाएगा, सॉरी, एक बार और प्रेस करूंगा तो यहाँ पे 2 जाएगा। 2 गया तो 2 और 1 के बराबर नहीं है, तो देन आपका मोटर नहीं चल रहा है। ये भी तो समझ गए। अब फिर मान लीजिए कि मैं एक बार और प्रेस करूंगा, तो यहाँ 3 मूव होगा, और 3 जैसे जाएगा 3 के बराबर, 3 के बराबर जैसे होगा, तो काउंटर क्या होगा, ये आपका डन हो जाएगा। ये काउंटर का जो ये डन बिट है, ये ऑन हो जाएगा। जैसे डन होगा ना, तो ये यहाँ पे आएगा सप्लाई, और काउंटर 7 को 0 कर देगा। देखिए ध्यान से, ये 2 पड़ा हुआ है ना, अब 0 आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये जैसे किया, ओ 0 आ गया, आ गया ना। अब फिर मैं एक बार ऑन करता हूँ, ऑन हो गया ना। अब फिर मैं इसे एक बार ऑफ कर देता हूँ, तो ये फिर भी मोटर ऑन है। फिर दोबारा प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 के बराबर नहीं है, तो मेरा मोटर ऑफ हो गया, ये भी हो गया। अब फिर मैं एक बार और प्रेस करूंगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा, 0 आएगा तो देन काउंटर ये क्लियर हो जाएगा, और ये आपका 0 हो जाएगा। बहुत आसान मेथड है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। ऐसे ही हम लोग करते हैं, ठीक। ये काउंटर की जो भी काउंटर का सिंपल लॉजिक है,
ठीक है, एक बार और मैं प्रेस करता हूँ, ये देखिए 0 आ गया, और मैं एक बार और प्रेस किया, आउटपुट ऑन हो गया, और फिर ऑफ किया हूँ, ऑफ हो गया। फिर जैसे करूँगा तो ये 0 चला जाएगा। इसी तरह हम लोग काउंटर का 7वां मेथड, काउंटर के थ्रू हम लोग टॉगल बटन बनाना सीखें 7वां मेथड के थ्रू। आई होप आपको समझ में आया होगा, टॉगल बटन बनाने का 7 विधि समझ लिए होंगे। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।